तो चलिए फिर एक नए वीडियो में आप लोग के बीच लेकर आ चुके हैं, ठीक है, गणित का, ठीक है, गणित का पेपर लेकर आ चुके हैं। आप लोग को बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार का आप लोगों को गणित का क्वेश्चन आने वाला, जो कि आप लोग को 14 फरवरी को, ठीक है, 14 फरवरी जो कि फर्स्ट दिन आप लोग का मैथ का पेपर है। तो जो भी विद्यार्थी अगर फर्स्ट शिफ्ट हो या सेकंड शिफ्ट जिनका भी एग्जाम होगा, उस सभी के लिए ये काफी ही महत्वपूर्ण होने वाला है गणित का, जो कि आपका वीडियो होने वाला है। तो जो भी विद्यार्थी लोग क्लास 10 का, ठीक है, क्लास 10 मैट्रिक बोर्ड 2023 में दे रहे हैं, उनके लिए सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो आपने दोस्तों के पास इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि दोस्त भी आप लोग इससे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं। अगर इसके पहले वाले वीडियो आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग को हम जितना मैथमेटिक्स क्वेश्चन करवा रहे हैं, आप लोग को इससे एक क्वेश्चन में, ठीक है, एक क्वेश्चन में आप लोग को बोर्ड एग्जाम में बाहर नहीं आने वाला, ठीक है। आप लोग को सेम पैटर्न पे आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, ओनली आपको मात्र अंक चेंज मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग को बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप लोग को जितना क्वेश्चन हम करवा रहे हैं अगर करते हैं तो आप लोग अच्छा मार्क्स मैथ में ला सकते हैं। सभी विद्यार्थियों का मैथ ही बिक रहता है, तो इसलिए हम आप लोग को मैथ का जो कि आप लोग को ऑब्जेक्टिव भी हम करवा रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव भी हम आप लोग को सोल्यूशन के साथ दे रहे हैं, ताकि आपको 2 मार्क्स में भी अगर वो क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग आसानी से उसको हल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। देखिए पिछले वीडियो में 30 क्वेश्चन तक हम करवा चुके थे, तो चलिए आज 31वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 31वां नंबर क्वेश्चन से हम करवाने जा रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है, ताकि एक भी क्वेश्चन आप लोग से मिस ना हो सके। चलिए देखिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, कौशिक 90 माइनस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा। बताइए कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है डियर, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है, ठीक है। तो सेक स्क्वायर कौशिक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए कौशिक 90 माइनस थीटा, कौशिक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा होता है, और इंटू देखिए साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, तो कॉस थीटा हो जाता है, ठीक है, कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, यहाँ पे क्या था सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा। अब बताइए हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा तो सेक थीटा हो गया, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया। तो यहाँ पे देखिए सेक थीटा को हम लोग ऐसा ही नहीं देंगे, और कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/सेक थीटा, ऐसे तो लिख सकते हैं हम लोग। तो देखिए सेक से सेक कैंसिल आउट, क्या बचा 1, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, tan 65 डिग्री बटा कॉट 25 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। बताइए tan 65 डिग्री और कॉट 25 डिग्री, ठीक है। आप लोग इस प्रकार का क्वेश्चन करते आए होंगे, आपको इसके लिए हम ट्रिक भी बता दिए तो कैसे करना है। आप लोग के लिए वैल्यू इसका जब भी पूछा जाए तो हमेशा 1 ही आएगा। तो आप लोग देखिएगा, तो यहाँ पे tan 65 को हम ऐसा ही रहने देते हैं, नीचे वाला टर्म को हम लोग चेंज कर देते हैं। देखिए कॉट 90 माइनस 65 कर देंगे, ठीक है, कॉट 90 माइनस tan, देखिए tan 65 डिग्री क्या, देखिए tan 65 को हम लोग ऐसा ही रहने देंगे, तो ऊपर tan 65 हो गया, नीचे देखिए cot 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, तो tan 65 डिग्री। तो पता है यहाँ देखिए कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आया 1, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका भी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग एग्जाम में इसी प्रकार का करके आना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर, तो इसके त्रिज्या पूछा है, ठीक है, कोई एक अर्धवृत्त है उसका परिमाप 72 सेंटीमीटर है, तो इसके त्रिज्या क्या होगा, ठीक है। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है बताइए, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, पाई r प्लस 2r, यही होता है। देखिए पाई r प्लस 2r होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से देखिए r को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, पाई प्लस 2 बचेगा, ठीक है। इधर देखिए हम लोग अर्धवृत्त का परिमाप यहाँ 72 दिया गया था, तो 72 को हम लोग ऐसा ही रहने देंगे, और आर यहाँ पे देखिए पाई का वैल्यू कितना है 22/7, आप लोग को दिया गया कि मानना है 22/7, 22/7 प्लस 2। तो देखिए यहाँ से हम लोग करते हैं, तो 72 इक्वल टू आर इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए नीचे हो जाएगा 7 दूनी 14, क्या हो जाएगा 36/7, ठीक है, 36/7 यहाँ से हो जाएगा। तो देखिए 7 को हम लोग इस साइड, हम लोग 36/7 को जब इस साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 72 7 ऊपर चल जाएगा, और नीचे 36 इक्वल टू हम लोग यहाँ से आर निकल जाएगा। तो देखिए 36 दूनी 72, यहाँ से 7 दूनी 14, 2 गुना 7 इक्वल टू आर। तो देखिए आर कितना निकल गया, 14 निकल के आ गया, ठीक है। तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 14, इसका रेडियस पूछा था, त्रिज्या पूछा था, तो 14 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी त्रिभुज एबीसी के 2 शीर्ष है, ठीक है, कोई त्रिभुज है जिसका एबीसी के 2 शीर्ष, जो ए है वो इतना बिंदु है और बी बिंदु जो है इतना है, एवं उसका केंद्रक है 3,0, तो तीसरे शीर्ष सी का नियामक क्या हो जाएगा। तो इसका फिगर आप लोग देखिए, ये एक त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है, ये ए मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको सी मान लिए, ये कोई केंद्रक है, ठीक है। इस केंद्रक का कितना दे रहे 3,0, और ए कितना है, तो ए है 2,3, और बी कितना है 1,-3, और इस सी का वैल्यू पूछा, ठीक है, सी क्या हो जाएगा x/y के वैल्यू। तो आप लोग नियामक का फॉर्मूला पढ़े होंगे, ठीक है, नियामक का फॉर्मूला क्या था, x1 + x2 + x3/3,
और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं बाई 1 प्लस बाई 2 प्लस बाई 3, ठीक है। ये होता है, इसको हम लोग क्या बोल दिए, इसको हम लोग मान लिए x3 और बाई 3, ठीक है। x3 बाई 3 लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे m का वैल्यू, ठीक है, मतलब केंद्रक कितना है 3,0, ठीक है। तो केंद्रक 3,0 और यहाँ से हम लोग चलते हैं, देखिए x1 x2 x3, तो इसको जोड़ेंगे, x1 कितना है 2 और ये कितना है 1 3 और ये कितना x3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग 3 प्लस x3 बाई 3, ये हो जाएगा। और बाई के साथ हम लोग चलते हैं, तो देखिए 3 और -3 0, तो ये कैंसिल आउट हो गया। प्लस यहाँ पे देखिए क्या बचेगा बाई क्यू बटा 3, ठीक है, ये बचेगा। तो यहाँ पे देखिए x के साथ कंपेयर और बाई वालों को बाई के साथ कंपेयर हम लोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 प्लस x3 बटा 3। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल आउट, एक यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल आउट। यहाँ देखिए सॉरी, यहाँ पे 3 यहाँ डिवाइड में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 इक्वल टू 3 प्लस x3। ये देखिए इसको हम इधर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 6x3 का वैल्यू कितना हम लोग को 6 निकल गया। बाई कितना था, तो बाई क्यू बटा 3, ठीक है, बाई 3 बटा 3 इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा बाई 3 हम लोग को 0 निकल गया, क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो देखिए हम लोग को नियामक निकल के आ गए x3 और बाई 3, x3 6 और बाई 3 0। देखिए आप लोग को ऑप्शन किस में दिख रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। x3 6 निकल के आएगा और बाई 3 0, ठीक है, ये सी का नियामक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण को हल अनंत हो तो उनके आलेख क्या हो जाएंगे, बताइए उनके आलेख क्या होंगे। तो उनके आलेख क्या हो जाएंगे, ये किसी त्रिभुज ABC के यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण के हल अनंत होगा तो उनके आलेख क्या हो जाएंगे, तो उनके आलेख क्या हो जाएंगे, तो वो दो समपाती रेखाएं हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात बहुपद, ठीक है। द्विघात बहुपद x² प्लस 3x प्लस 2 के शून्य का आप लोग से पूछा, ठीक है। शून्य पूछा तो शून्य का आप लोग को किस तरह से निकालना है, तो देखिए शून्य कैसे निकालेंगे, तो x² को हम लोग रहने देते हैं। देखिए हम लोग इसको किस टर्म में तोड़ेंगे कि हम लोग को जो जोड़ने पे 3 आना चाहिए और गुना करने पे 2। तो हम लोग देखिए यहाँ पे क्या लिख देते हैं 2 प्लस 1, ठीक है। जोड़ने पे देखिए हम लोग को आ रहा है 3 और गुना करने पे 2, यहाँ पे x प्लस 2। देखिए यहाँ पे गुणनखंड तो आप लोग जानते हैं ये तोड़ना, तो x² प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 2x प्लस x प्लस 2। यहाँ से देखिए x को हम लोग कॉमन लिए तो x प्लस 2 बचा, यहाँ पे देखिए 1 बचा, फिर यहाँ भी x प्लस 2। तो देखिए 2 को निकल के आ गया शून्य, x प्लस 2 और एगो x प्लस 1। अब हम लोग 0 के साथ दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाए, देखिए x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना निकल के आएगा -2। इसी प्रकार नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आएगा -1। तो देखिए x का वैल्यू कितना है -2 और -1, ठीक है। तो ऑप्शन किस में दिख रहा है -2 और -1, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 36 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई, ठीक है, कोई समचतुर्भुज है, इसका जो विकर्ण की लंबाई है वो 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। तो चलिए हम एक समचतुर्भुज बना देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम एक चतुर्भुज बना देते हैं, ठीक है। इसका जो हम यहाँ पे नाम कर देते हैं ABCD, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई, ये जो विकर्ण है इसका लंबाई कितना है, तो इसका लंबाई 30 है, ठीक है। और ये जो विकर्ण है इसका लंबाई कितना है 40 है, ठीक है। और ये हमने यहाँ पे बोल दिए सेंटर O, ठीक है। तो इसकी एक भुजा की लंबाई, मतलब एक जो भुजा है इसका कोई भी, इसकी भुजा की लंबाई निकालना है। तो इसके भुजा की लंबाई के लिए देखिए यहाँ पे हम लोग लेकर चलते हैं AO, ठीक है। AO पहले निकालते हैं, तो AO निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, AO निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे AC का आधा कर देंगे, ठीक है। तो AC का हम लोग आधा करेंगे, तो AC कितना है 40, तो 40 का आधा कितना हो जाएगा 20। तो AO हम लोग को निकाल के आ गया कितना 20, मतलब ये आधा कितना है 20 है। अब इसका आधा हम लोग निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं, यहाँ पे हम निकालेंगे जैसे कि हम निकाल रहे हैं BO, ठीक है। ये BO हम निकाल लेते हैं, ठीक है। ये BO निकालेंगे, तो BO निकालने के लिए देखिए ये पूरा है 30, तो इसका हम हाफ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय लग गया, ये ट्रायंगल एगो बन गया। अगर ये 20 है, ये देखिए हम यहाँ पे निकाल देते हैं। देखिए ये जो इतना हाफ है वो 20 है और ये हाफ है वो कितना, तो वो जो है 15 है। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम लोग इसका भुजा की लंबाई निकाल लेंगे, ठीक है। तो भुजा की लंबाई आप लोग निकालिएगा, तो आपको भुजा की लंबाई निकल के आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। आप लोग पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो इसका करेक्ट आंसर 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग है, यदि p+1, ठीक है, यदि p+1 2p+1 4p - 1 AP में है तो p का मान क्या हो जाएगा, ठीक है। ये AP में है, तो AP में है तो p का मान यहाँ से आप लोग को निकालना। तो p का मान हम लोग कैसे निकालेंगे बताइए। आप लोग इस तरह का क्वेश्चन पिछले बार भी था, तो आप लोग वो हम बताए थे, तो बताइए इसका p का मान किस तरह से निकाला जाएगा, ठीक है। तो p का मान किस तरह से निकालेंगे, तो p का मान आप लोग a से इसको हम लोग घटा के भी निकाल सकते हैं। जैसे कि 2+1 और यहाँ से माइनस कर लेंगे हम लोग क्या,
p-1, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग p का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं इसका p का वैल्यू। तो जो 38 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु 4,3 किस पाद में है? बताइए। इस टाइप का तो क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जाम में आएगा। आपको जितना वीडियो करवा रहे हैं सभी में आप लोग ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा। बिंदु 4,3 किस पाद में है? दोनों प्लस प्लस में, ठीक है। दोनों प्लस प्लस में तो किस क्वाड्रेंट में? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्रथम पाद में हो जाएगा, ठीक है। अगर माइनस माइनस दोनों रहेगा तो तृतीय पाद होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के मूल बराबर है परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो ए का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पे विपरीत चिन्ह के होगा तो ए का मान क्या हो जाएगा? देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो ए का मान क्या हो जाएगा? तो 40 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए का मान क्या हो जाएगा? तो ए का मान हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है, 0, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। एक शंकु है जिसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का क्षेत्रफल हम लोग 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका ऊंचाई पूछा है, ठीक है। इसको ऊंचाई पूछा है तो बताइए यहाँ पे आधार, शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? तो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर होता है। हम लोग यहाँ देखिए एक बना देते हैं शंकु, ठीक है। यहाँ से ये त्रिज्या जो है, यह आधा वो कितना है? तो त्रिज्या आप लोग को दिया गया है, इसका आधार आर इसको बोल देते हैं, इसको ऊंचाई एच, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि इसका आधार का जो क्षेत्रफल है वो आपको 314 है, तो इसका आयतन इतना है, तो इसको हम लोग ऊंचाई निकालना। तो देखिए यहाँ पे ये दिया गया है आप लोग को आधार का क्षेत्रफल आप लोग को पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये 314 दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है? शंकु का आयतन, ठीक है। शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो देखिए शंकु का आयतन आप लोग को कितना है? तो 1570 है, ठीक है। 1570 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या होता है? तो ये होता है आधार का क्षेत्रफल शंकु का। तो इसका वैल्यू भी दिया गया आप लोग को, तो कितना है? वो 314। हम लोग को एच निकालना है। तो देखिए यहाँ से हम लोग इस वैल्यू के इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? 1570 गुना 3 हो जाएगा, डिवाइड में 314 इक्वल टू एच, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से एच को आप लोग कैसे निकालिएगा? तो आप लोग देखिए 314 को काटते हैं तो 157 बार में, और ये देखिए कटेगा 1570 तो ये कट जाएगा 785 बार में। फिर देखिए कटेगा 157 से कितना बार में? 5 बार में। तो देखिए 5 गुना 3 हाइट निकल गया हम लोग को। देखिए 5 गुना 3 इक्वल टू एच, तो एच कितना निकल के आएगा? 15 सेंटीमीटर, ठीक है। 15 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा? क्यों एक पूर्णांक है m, उसका सम संख्या के लिए क्या रूप होना चाहिए? तो उसका क्या रूप होना चाहिए? तो उसका m क्या है? एक पूर्णांक है तो उसका सम संख्या, तो इसमें 2 जोड़ देंगे हम लोग, तो क्या होना चाहिए? उसका क्या रूप होना चाहिए? m+2 होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु 2,3 और 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक। आप लोग देखिए 2 यहाँ पॉइंट है, इसका जो बिंदु जो बीच में है मिलाने वाली रेखा, इसका आप लोगों से पूछा गया, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? तो वही वाला फॉर्मूला निकालना है। m इक्वल टू क्या होता है? x1 + x2/2 और क्या होता है? y1 + y2/2, यही होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। x1 का वैल्यू कितना है? -2, और x2 का वैल्यू कितना है? 4/2, और y1 कितना है? तो 3 और प्लस 1/2, ठीक है। यहाँ से हम लोग निकल गया। देखिए 4 में से 2 कितना? 2 कैंसिल आउट, कितना है? 1। और यहाँ से देखिए क्या होता है? 4 का आधा 2, तो 1,2 इसका निकल गया बीच मध्य बिंदु का नियामक, तो 1,2 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का देखिए, tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा? बताइए। tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? तो यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे कि tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा रहेगा तब 1 होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा, तो हम लोग देखिए यहाँ से माइनस को कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस सेक स्क्वायर थीटा हो तो जाएगा। तो देखिए ये माइनस पहले से है और इसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, तो 1 रख दिए तो कितना हो गया? -1। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 + cot स्क्वायर ए बटा 1 + tan स्क्वायर ए किसके बराबर है? किसके बराबर है? 1 + cot स्क्वायर है, तो 1 + cot स्क्वायर ए क्या होता है? तो 1 + cot स्क्वायर ए क्या होता है? cosec स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। cosec स्क्वायर ए, और 1 + tan स्क्वायर ए क्या होता है? तो sec स्क्वायर, ठीक है, sec स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ पे देखिए तो 1 cosec को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो cosec को क्या होता है फॉर्मूला? 1/sin स्क्वायर ए, और sec को क्या लिख सकते हैं? 1/cos स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए cos ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर ए बटा sin स्क्वायर ए, ठीक है, यही हो जाएगा।
कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर बटा साइन क्या होता है कॉट, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर में है तो कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर है, तो कॉट स्क्वायर ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई रेखा वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा क्या कहलाती है, तो वह रेखा क्या कहलाती है बताइए। 46 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यदि कोई एक वृत्त क्या बोला है, यदि कोई वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है, कोई एक वृत्त है उसको कोई एक बिंदु पर स्पर्श कर रहा है तो वो क्या कहलाएगी, वह रेखा क्या कहलाएगी, तो वह रेखा स्पर्श रेखा कहलाएगी, ठीक है। स्पर्श रेखा अगर दो बिंदु पर स्पर्श करते तो वो क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है, आप लोग याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्पर्श रेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पासों को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, बताइए। एक पासा को जब हम लोग फेंकेंगे तो उसे फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी बताइए, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। 1/2 कैसे हो जाएगा, पासा में कितना होता है तो 6 साइड होता है, और बताइए कि अभाज्य संख्या कितना है, 1 से 6 तक में 3 है तो 3 दूनी 6 कितना है 1/2, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1/2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है, पूछा इसमें से कौन है जो अभाज्य संख्या है, तो ठीक है। तो अभाज्य संख्या इसमें से कौन है, तो देखिए 25 क्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि देखिए अपने अलावा 5 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। 16 भी देखिए नहीं है, 4 गुना 4 भी लिख सकते हैं, 2 गुना 4 गुना 2, ठीक है, इस प्रकार भी लिख सकते हो, तो ये भी नहीं है। 15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 5, ठीक है, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर है बिल्कुल करेक्ट आंसर। 29 का आप लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेगा तो वो अपने एक के अलावा वो किसी से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो 29 का ऑप्शन नंबर है सही आंसर हो जाएगा। बताइए संचयी बारंबारता का वक्र कहलाता है, ठीक है, संचयी बारंबारता का वक्र क्या कहलाता है, तो संचयी बारंबारता का वक्र क्या कहलाता है, तो वो त्वरण कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा त्वरण कहलाता है। आप लोग ये सब क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में आता है, बहुत सारे विद्यार्थी इसी सब क्वेश्चन में कंफ्यूज कर जाते हैं। तो संचयी बारंबारता का वक्र क्या कहलाता है, त्वरण, ठीक है, त्वरण ऑप्शन नंबर है सही आंसर हो जाएगा त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस 9x प्लस a के मूलों का गुणनफल 8 है तो a का वैल्यू पूछा, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए, तो मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा आप लोग यहाँ पे दिया गया 8, तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है c/a, तो अल्फा इंटू बीटा देखिए आपको दिया गया है यहाँ पे 8 और c का वैल्यू क्या है, तो c का वैल्यू देखिए यहाँ पे a है और ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो 1 है, तो 1। अब यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू हम लोग को 8 निकल के आ जाएगा, तो a का वैल्यू ही तो पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा a इक्वल टू 8, तो ऑप्शन नंबर सी भी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग के लिए देखिए जितना MCQ करा रहे हैं काफी सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग को गेसिंग क्वेश्चन दे रहे हैं। आप लोग देखिए फिर एग्जाम में आप लोग को सेक्शन बी में जो आप लोग को नॉन ऑब्जेक्टिव टाइप का पूछा जाएगा, मतलब इसमें शॉर्ट टाइप का आंसर देना, 2 मार्क्स का सभी क्वेश्चन रहेगा। तो बताइए ये भी देखिए क्वेश्चन आप लोग को ऑब्जेक्टिव में हम करवा चुके थे, दो संख्याओं का मासा जो है 13 और 182 है, तो यदि में एक संख्या दिया गया 26 तो दूसरी संख्या क्या हो जाए, तो बताइए ये बताए थे हम, पहले संख्या गुना क्या होता है दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या इक्वल टू क्या होता है लसा गुना मासा, ठीक है, लसा गुना मासा, ठीक है, ये बताए थे। तो देखिए पहले संख्या आप लोग को दिया गया है 26 और दूसरी संख्या आप लोग को निकालना है, ठीक है, दूसरी संख्या निकालना है और लसा भी देखिए आप लोग को दिया गया है कितना 182 और ये कितना 13, तो देखिए इसको हम लोग डिवाइड में कर देंगे तो दूसरी संख्या आप लोग निकल जाएगा, इतना ईजी तो है, आप लोग 2 मार्क्स इससे आसानी से ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार समीकरण युग्म आप लोग को दिया गया, इसमें से विलोपन विधि से आप लोग को हल करना है। फिर देखिए 2 मार्क्स में पूछा गया कि सिद्ध कीजिए जो कि cos a बटा 1 प्लस sin a प्लस 1 बटा sin a बटा cos a जो इक्वल है वो 2 sec a का है कि नहीं, इसको प्रूव करना है। नेक्स्ट देखिए किसी त्रिभुज पी क्यू आर में 2 बिंदु एस तथा टी भुजाओं पी क्यू तथा पी आर पर इस प्रकार है कि पी एस बटा एस क्यू इक्वल टू पी टी बटा टी आर तथा इतना जो है वो सिद्ध करें कि एक समबाहु त्रिभुज है। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन। यूक्लिड विभाजकता प्रमेय का प्रयोग करके इतना का मासा निकालना। यूक्लिड विभाजन आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, इससे हमेशा 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है आप लोग से, क्योंकि उसका मासा निकालने बोलता है यूक्लिड विभाजन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बिंदु दिया गया देखिए और सी का वैल्यू तो समदूरस्थ है तो ए का वैल्यू यहाँ से पूछा है, ठीक है, तो आप लोग इसको भी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार का आपका एग्जाम में क्वेश्चन रहता है, तो आप लोग को बिल्कुल भी अब डरना नहीं है। गणित का पेपर में जितना करवा रहे हैं अगर आप इतना कर लेते तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला एग्जाम में नहीं है, ठीक है। तो अगर आप लोग ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल के साथ आप लोग एग्जाम तक जरूर बने रहिएगा, ताकि आप लोगों को काफी बहुत सारा बेनिफिट होने वाला आप लोग सभी सब्जेक्ट का, ठीक है। आप लोग को सभी विषय का इस चैनल पे आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव कराया जा रहा है, तो अपने दोस्तों को पास एक बार जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को अगर आप लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो उसको आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोग को सबसे पहले अपडेट कुछ भी आता है तो आप लोग को वहीं पे मिलता है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।